नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन चौबे और आज हम चर्चा करेंगे मायावती के भतीजे आकाश आनंद की। उनको क्यों पार्टी से मायावती ने बाहर निकाला, उसके पीछे की क्या वजहें हैं, मीडिया में अलग-अलग तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन असली वजह क्या है? मुझे जो जानकारी मिली, मुझे जो बातचीत पता चली, मुझे लगा कि मुझे आपको लोगों को बताना चाहिए, तो मैं वो लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। दरअसल मामला शुरू होता है आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने पर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं, मायावती के भाई हैं, आनंद कुमार उनके बेटे हैं, बहुत अच्छे जगह से पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल हैं, अच्छा बोलते हैं, आक्रामक हैं और मायावती ने उनकी इन सब गुणों को देखते हुए ही उनको अपने पार्टी का एक तरीके से उत्तराधिकारी बना दिया था और ये कहा था कि मेरे न रहने के बाद आकाश आनंद ही बहुजन समाज पार्टी के अगले उत्तराधिकारी होंगे, अगले मालिक होंगे, अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। फिर ऐसा क्या हो गया कि मायावती ने उसी आकाश आनंद को पहले तो उन सभी पदों से हटाया, फिर उसके बाद मायावती ने ये साफ कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, मेरे जाने के बाद ही तय होगा कि इस पार्टी को कौन रन करेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से बाहर निकाल दिया मायावती ने? पहली बात तो आप मायावती को समझिए, मायावती का ये काम करने का तरीका रहा है। मायावती अगर किसी के ऊपर खुश होती हैं, तो वो सब कुछ दे देती हैं जो उस सामने वाले ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मायावती के आप काम से किसी भी तरीके से नाइत्तेफ़ाक़ी अगर आप उनसे कहेंगे कि नहीं इन फैसले से बहन जी हम आपके सहमत नहीं हैं, ये फैसला ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो मायावती जी उसी दिन आपकी पटकथा लिख देंगी, उसी दिन आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये मायावती का काम करने का तरीका है, तमाम नेता ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी से बाहर निकाल दिए गए। आकाश आनंद के साथ जो हुआ वो कोई बहुत राजनीतिक मामला नहीं था। कई लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ दोनों मिलकर नई पार्टी बनाना चाहते थे और ये बात मायावती को पता चल गई और इसलिए मायावती ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। ये बात किसी भी तरीके से जायज़ नहीं लगती है क्योंकि आकाश आनंद की इतनी ताकत नहीं हो गई है, इतना जन-समर्थन नहीं मिल गया है आकाश आनंद को कि वो अपनी नई पार्टी बना दे। उनकी जुम्मा-जुम्मा पूरी जो उम्र है वो 30 साल है। आज तक उन्होंने कभी पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ा, कभी विधायक, सांसद नहीं रहे, कभी चुनाव तक नहीं लड़ा, रहने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो क्या नई पार्टी बनाएँगे और जनता उन्हें क्या वोट देगी, क्या समर्थन देगी, ये बात आप जानते हैं। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर एक युवा नेता जो कि उसी उत्तर प्रदेश में, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ा हो रहा है, उभर रहा है और उसकी एक अलग चुनौती रहेगी आकाश आनंद के सामने। तो आकाश आनंद ऐसी गलती कभी नहीं करने वाले हैं, जितना आकाश आनंद को दुनिया जानती है। तो असली वजह क्या थी? ये देखिए शुद्ध रूप से पारिवारिक मामला था। दरअसल आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ हो इन सभी लोगों के जो मुखिया है इनके पूरे परिवार का वो मायावती हैं। मायावती ने ही अपने भतीजे आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से कराई थी। और मायावती क्योंकि बहुत मानती जानती हैं आकाश आनंद को, तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के कहने पर आकाश आनंद ने प्रज्ञा से शादी भी की थी। जो प्रज्ञा के पिताजी हैं अशोक सिद्धार्थ, वो भी बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं, मायावती के बहुत ही करीबी रहे हैं, बहुत ही विश्वास पात्र रहे हैं। अब हुआ ये है कि मायावती से आकाश आनंद की थोड़ी-थोड़ी खटपट शुरू हुई डिसीजंस को लेके क्योंकि एक उम्र का भी गैप है। मायावती वरिष्ठ हैं, आकाश आनंद अभी युवा हैं, नई दुनिया को समझते हैं, नए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। मायावती जी का अपना एक काम करने का तरीका है जो लंबे समय से करती आ रही हैं। तो उसके बीच में पहले थोड़ा-थोड़ा मनमुटाव हुआ। उसके बाद ये मामला तब ज़्यादा गरमा गया जब आकाश आनंद के साले की शादी हुई। आकाश आनंद के साले की जो शादी हुई उसमें मायावती की नाराज़गी इस बात से थी कि आकाश आनंद के जो ससुर हैं, अशोक सिद्धार्थ, उन्होंने अपने बेटे की शादी तय की, उसमें मायावती से उन्होंने रज़ामंदी नहीं ली। मायावती से उन्होंने पूछा भी नहीं। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी तय कर दी। शादी में मायावती नहीं चाहती थी कि आकाश आनंद उस शादी में शिरकत हों, लेकिन आकाश आनंद के सामने दुविधा था। एक तरफ उनके साले की शादी थी, बीवी के पति की शादी थी, दूसरी तरफ उनकी बुआ थी। आकाश आनंद को नहीं लगा कि बुआ इतनी नाराज़ हो जाएँगी, इस नाते आकाश आनंद उस शादी में चले गए। उसके बाद मायावती एकदम आग बबूला हो गईं, गुस्सा हो गई
और उन्होंने सीधा फैसला किया कि आकाश आनंद को हम सभी पदों से हटाते हैं और तमाम तरीके की बातें हुई। उसके बाद आकाश आनंद का आता है एक ट्वीट, जिसमें वे कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं अपने ऊपर काम करूँगा और सब कुछ वगैरह-वगैरह। ये बात मायावती को और ज़्यादा गुस्सा उनको आ गया कि तुम मेरी बातों का जवाब दे रहे हो, एक तरीके से मुझे समझा रहे हो या जो भी उनके मन में आया हो। अगले दिन मायावती ने एक बड़ा फैसला किया कि आकाश आनंद को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये तो बात थी आकाश आनंद के बाहर निकलने की वजह। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि मायावती का जो उत्तराधिकारी है, बीएसपी का जो उत्तराधिकारी है, वो असल में आकाश आनंद ही हैं। आज नहीं, आज से 4 साल बाद आकाश आनंद ही पार्टी में शामिल होंगे और आकाश आनंद मायावती के जाने के बाद बीएसपी के उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, लालू यादव की पार्टी हो, जेडीयू में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे आने वाले हैं, पार्टी शामिल होने वाले हैं। हो सकता है उनको उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाए, हो सकता है कल वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। तो जितने भी क्षेत्रीय उत्तर भारत या पूरे देश के जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो परिवारवाद पे ही निर्भर हैं। उनको पता है कि अगर आकाश आनंद पार्टी में नहीं आए तो बीएसपी खत्म हो जाएगी। बीएसपी को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि आज भी बीएसपी चल रही है, उसके पीछे की वजह है मायावती। मायावती का अपना एक चेहरा, क्योंकि दलितों की अगर देश में सबसे बड़ा कोई नेता है तो वो मायावती हैं और उनका उत्तराधिकारी अगर कोई बनेगा तो वो मायावती की परिवार से ही कोई बनेगा। मायावती को तो अपने बाल-बच्चे नहीं हैं, लेकिन एक आकाश आनंद जिनको उन्होंने एक तरीके से अपना उत्तराधिकारी बनाया था, और लोग आज भी मानते हैं इस बात को कि उनका कोई उत्तराधिकारी बन सकता है, तो वो आकाश आनंद ही बन सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों 2016 का वो किस्सा, जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में तनातनी मच गई। तनातनी इस बात की मच गई कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। अखिलेश यादव को लगता था कि अब पिताजी बुजुर्ग हो गए हैं, ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, शिवपाल यादव अपनी चला रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने फैसला किया, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ और सर्वे सर्वा एक तरीके से अब मैं ही हूँ, तो मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा। उस नाते पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन अंततः आपको पता है कि मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि अखिलेश यादव ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, रामगोपाल यादव या कोई दूसरा व्यक्ति न बन जाए। तो परिवार की ये जो लड़ाई है, अंततः आप जानते हैं हमारे और आपके बीच में भी जब परिवार में कुछ झगड़ा लड़ाई होता होगा, अंततः पिता बेटे को ही अपनी गद्दी सौंप के जाता है, बुआ भतीजे को ही सौंप के जाएंगी, कहीं बाहर ये कुर्सी जाने वाली नहीं है। आकाश आनंद की बहुत जल्द वापसी होगी और बीएसपी का जो उत्तराधिकारी होंगे वो आकाश आनंद ही होंगे।